सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो डीएफ आज है 8 अप्रैल और आज है सोलर एक्लिप्स, मतलब कि सूर्य ग्रहण। और आज के दिन बहुत ही ज़्यादा आपको हो सकता है कि हार्ड वर्क मिले, आपका मन ना हो फिर भी आप उस काम को करोगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है और कल शाम से लेकर आपके हार्ट चक्र में अनबैलेंसिंग होगी। कहीं ना कहीं क्लिनजिंग रुकी हुई है, तो क्लिनजिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होगी। आपको लग सकता है कि आपका हार्ट चक्र बाहर नहीं निकल के आ जाए, या फिर आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही होगी, या फिर रोने का बहुत ज़्यादा मन होगा। हैवी एनर्जी, ड्रेन एनर्जी हो सकती है। और कोई इशू है आपका जो सरफेस होने वाला है, तो सरफेस जो होगा वो आपको सामने दिखाई देगा और उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा, क्लिनजिंग पे जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप क्लिनजिंग पे जाओगे भी। हार्ट चक्र के साथ साथ आप इमोशनली क्राइंग एनर्जी फील कर सकते हो बहुत ज़्यादा, जो कि आपके डीएम की प्लस आपकी भी है। कहीं ना कहीं आपको पास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा याद आ सकता है जिससे आप पहले बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, तो वही सिचुएशन आपके सामने बन सकती है, या फिर आपको ध्यान आ सकता है कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ था उस टाइम पे। तो क्राइंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इमोशंस भी हैं, और पास्ट से रिलेटेड आप पे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको ध्यान आ सकता है। तो क्लिनजिंग करते रहिए। क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी आज के दिन, कल भी हो रही होगी, और साथ ही अनकंफर्टेबल रहोगे आप लोग। हो सकता है बॉडी में पेन होगा, इचिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है और मैं कहीं चल फिर नहीं सकती या सकता। कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आपकी बॉडी में कोई पुराने आपके बुखार, कुछ भी हो सकता है जो अनकंफर्टेबल कर दे आपको। वहीं पे ब्लॉकेजेस वर्क चल रहा है, जितने भी ब्लॉकेजेस थे आपकी बॉडी में, आपके इनर सोल पर, वो सब बाहर निकाल के लाया जा रहा है। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन को लगता है कि अब ये समय सही है आपको क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है। और जितने भी डिवाइन फेमिनाइन थी वो 3D के लोगों से दोबारा कनेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि जो पहले 3D के लोगों के साथ कनेक्ट थी अब वो कनेक्शन में नहीं रही, पर अब दोबारा कनेक्शन में आएंगी। और जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है वो 3D से कट ऑफ करेंगे और 5D की तरफ बढ़ेंगे। इधर उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है। तो अगर आप 3D के लोगों से मिल रहे हो, कार्मिकों के साथ बैठ रहे हो, तो ये एक डिवाइन पर्पस है। पर आप अपना ध्यान रखना कि आपकी एनर्जी स्टक नहीं हो जाए इन लोगों के चक्कर में। कहीं ना कहीं कमबैक देखने के लिए मिल रहा है डीएम की तरफ से। और अपने फियर इश्यूज पे काम करना सीखिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बुराई कर रहे हैं ये लोग, तो ये भी एक फियर इश्यूज है। मतलब कि आप जिसके पास बैठ रहे हो और आपकी बातें कहीं तीसरे को नहीं बता दे आपका दोस्त, तो ये एक फियर इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस पर क्लिनजिंग कीजिए। लविंग और केयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी डीएम की तरफ से, जो कि अब उनको लगता है कि अब मुझे जाना नहीं है डीएफ के पास से, और डीएफ के पास से ही मुझे लव मिलता है, केयरिंग मिलती है। तो वही चीज़ आपको सेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं न्यू साइकिल में आ सकते हैं। और इल्यूजन था, अगर आपको इस जर्नी से लेकर, अगर इस जर्नी पे आपको इल्यूजन था तो वो ख़त्म भी होगा, क्योंकि डिवाइन खुद आपको बताएंगे कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये सब डिवाइन प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। इन सब को दिखाते हुए डिवाइन एक चीज़ भी दिखाएंगे जो एंजल्स आपकी मदद करेंगी, वो करेंगी बटरफ्लाई दिखाने में। आपको बटरफ्लाई दिख सकते हैं जो कि आपका रिवर्ट हो रहा है। जैसे कि शून्य के बाद ही एक आता है, वैसे ही आप हो। आप शून्य से एक पे गए, अब दोबारा शून्य पे आओगे। कहीं ना कहीं आपको बटरफ्लाई दिखाई जाएंगी, रिवर्ट होगा। अगर आप शून्य पे थे तो एक पे आओगे, एक पे हो तो दोबारा शून्य पे जाओगे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप हायर सेल्फ पे थे तो आप लोअर सेल्फ पे दोबारा आओगे, क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलाइन हायर सेल्फ की तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं सेल्फ लव करेंगी डीएफ,
बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से अब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग प्रोसेस चालू हो रहा है और कार्मिक के साथ आप स्टैंड कर सकोगे। अब आप उनसे डरते नहीं हो, या फिर हो सकता है कि अब आपको सीख चुके हो कि कार्मिक से कैसे डील करना है। वहीं पे इनर वर्क आपका स्ट्रांग होगा। इनर वर्क नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए, क्योंकि 7 चक्रा और कहीं ना कहीं आपको ऑरा क्लिनजिंग भी करनी चाहिए। यही 2 क्रिया हैं जो रेगुलर करनी है, बाकी डिवाइन अपने आप बता देंगे कि आपको क्या क्या करना है। वहीं पे आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो सकता है डीएम के साथ बहुत ज़्यादा। वहीं पे हेडक हो सकता है, स्लीप बहुत ज़्यादा आ सकती है, नींद, ब्रेन एनर्जी रहेगी, रूट चक्र अनबैलेंस होगा जिसकी वजह से सेक्सुअल एनर्जी भी आएगी। वहीं पे आपके डीएम के साथ आपको लग सकता है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बिहेव्स कर रहे हैं इन 5D में या 3D में भी। आपको टेलीपैथिकली कनेक्शन हो सकता है कि डीएम बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली आपको बुला रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं, या बहुत ही अच्छी एनर्जी में आपको याद कर रहे हैं। क्राइंग पर्जिंग चल रही है, तो थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए क्योंकि यही समय है। और स्टक एनर्जी है तो उसको क्लियर कीजिए। कहीं ना कहीं इश्यूज़ बाहर के निकाल के दे रहे हैं, भर के दे रहे हैं और बाहर निकाल के भी दे रहे हैं डिवाइन। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ तो सरेंडर कर सकते हैं। और बैक पेन बहुत ज़्यादा हुआ कमर में या फिर लोअर बैक की साइड। अब मैं बताना चाहूँगा कि कल है नवरात्रि, और नवरात्रि को जो डेट है वो है 9, कल के दिन है। तो 9 डेट का मतलब है 9 जो होता है वो होता है मंगल का, और मंगल हमें गाइड करता है कि आप एनर्जेटिक रहोगे। कल के दिन से आप एनर्जी में आ जाओगे, अपनी मोटिवेशन रहेगा आपके माइंड में, आपके विचारों में। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कंट्रोल आ जाएगा, स्थिरता हो जाएगी बॉडी के अंदर, सोल के अंदर, माइंड के अंदर। क्योंकि कल नवरात्रि है और माँ जो होती है वो एक प्योर नर्चरिंग केयरिंग करती है, एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, तो आपको वो एनर्जी देंगी। तो कल के दिन पावर में रहोगे अपनी। कहीं ना कहीं जो एग्रेसिव है ना, आपका एग्रेसिव नेचर अगर होगा तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एग्रेसिव नेचर ईगो को दर्शाता है, और ईगो का मतलब है कि आपका शिव उठा हुआ है। मतलब कि डीएम और डीएफ एनर्जी होती है एक बॉडी में, आपका डीएम उठा हुआ है। जो शिव शक्ति एनर्जी होती है उसमें आपका डीएम उठा हुआ है। सो जो भी कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लो ना। धन्यवाद।